क्या IDFC फर्स्ट बैंक सस्ता है कि नहीं, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। देखो, सस्ता है कि नहीं ये तो मैं पॉइंट 2 में बता ही दूंगा, पर उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना ही है, नहीं तो तुम्हें वैल्यूएशन का लॉजिक ही समझ नहीं आएगा। वो मैं पहले बता देता हूँ और वही मैं पॉइंट 1 में समझाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। तुम देख सकते हो मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का जो लोन बुक है उसका स्क्रीनशॉट मैंने इधर डाला है। ये समझ लो, वैल्यूएशन आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम देख सकते हो कॉरपोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और होम लोन, ये 3 लोन्स छोड़ के जो बाकी सारे लोन्स हैं, ये सारे लोन्स वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब साइक्लिकल। प्रॉफिट्स जो है उनका ऊपर नीचे होते रहता है, और ये मेनली है क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म और हाई यील्ड वाले लोन्स हो जाते हैं। मतलब कि अच्छे टाइम में ये लोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत पैसा भी बनता है इधर, पर बुरे टाइम्स में इनका थोड़ा सा NPA का प्रेशर आ जाता है। तो अभी जो बाकी 3 लोन्स रह गए, कॉरपोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और होम लोन्स, तो इधर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम भूल जाओ क्योंकि 2025 में ये वैसे भी मैनेजमेंट नील करने वाला है, तो इधर हम लोग को कुछ नहीं समझना है। कॉर्पोरेट और होम लोन्स काफ़ी सेक्युलर और कंसिस्टेंट हो जाते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक जो है मेनली कॉर्पोरेट में थोड़े अच्छे वाले कॉर्पोरेट्स को देते हैं, और जो होम लोन्स हो जाता है लॉन्ग टर्म और लो यील्ड वाले लोन्स है, तो इसलिए इधर जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है। इधर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो मेजॉरिटी प्रॉफिट्स है वो इन्हीं वॉलेटाइल लोन से आ रहा है, क्योंकि लोन बुक का मेजॉरिटी पार्ट तो यही वॉलेटाइल लोन्स ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब ये बात तो क्लियर हो जाता है कि IDFC फर्स्ट बैंक हमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न्स नहीं दे सकता, क्योंकि इस बैंक के जो प्रॉफिट्स है वो वॉलेटाइल होने वाला है। अभी देखो, ये एक बुरी बात नहीं है, पर ये एक अच्छी बात भी नहीं है। पर ये बात जो है हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग किस टाइम में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि बाद में हम लोग रिटर्न्स कमाएंगे कि नहीं। तो हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे कंपनी में? तो आइडियल टाइम इन्वेस्ट करने का इन कंपनीज़ में होता है जब इकोनॉमी प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है। जब इकोनॉमी प्रॉब्लम से बाहर आएगा, इनके जो कस्टमर्स हैं वो ठीक से पैसे कमाने लगेंगे, और जब ये लोग ठीक से पैसे कमा पाएंगे तो ये लोग लोन भी प्रॉपरली वापस करेंगे, और अगर लोन्स वापस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है IDFC फर्स्ट बैंक को प्रॉफिट तो होगा ही, और ऊपर से उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, ये पे कर रहा है, हम लोग और लोन इसको दे सकते हैं। तो लोन ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से आएगा, प्लस प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे से आने वाला है। अभी जब ये कंपनी अच्छा करेगा तो तब क्या होगा कि ऐसे कंपनीज जो है वो पीक वैल्यूएशन पे चला जाएगा, और वही टाइम है एग्जिट करने के लिए। अभी पॉइंट 2 के साथ शुरू करते हैं, जहाँ मैं बताऊंगा कि IDFC फर्स्ट आज सस्ता है कि नहीं, पर पॉइंट 3 भी देख लेना, क्योंकि उधर मैं वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स बताने वाला हूँ। आज IDFC फर्स्ट बैंक 1.7 से लेकर 1.8 टाइम्स बुक पे है, और रिटर्न ऑन एसेट 1% से थोड़ा ज़्यादा है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे इस प्राइस पे ये स्टॉक सस्ता लग रहा है, चीप लग रहा है, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट जो है वो अच्छे टाइम पे 1.5 रिटर्न ऑन एसेट कमा रहा था, और 2.5 से लेकर 3 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि मैंने बताया, अभी जो इकोनॉमी है आज के डेट में वो कोविड से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल, कुछ महीने IDFC फर्स्ट के लिए अच्छा होने वाला है, और इन जनरल पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वही अच्छा करने वाला है, क्योंकि इधर क्रेडिट ग्रोथ आने वाला है। पर ये जो मैंने पूरा वैल्यूएशन बताया ये पूरा गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ कंसर्न्स भी है जो तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 3। अगर इकोनॉमी में किसी टाइप का प्रॉब्लम या फिर स्लो डाउन आ जाता है, तब मुझे लगता है कि इस स्टॉक से निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि NPAs का प्रेशर थोड़ा उधर बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हिट आ सकता है। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है,
वो उनके एनपीएस है। एक्चुअली एनपीएस तो नहीं है, मतलब एनपीएस इनका 3% है लास्ट क्वार्टर, जो मैनेजमेंट ने बोला है कि 2% तक ले आएंगे और मुझे लगता है कि ये आराम से कर लेंगे। पर प्रॉब्लम मुझे थोड़ा उनका राइट ऑफ्स में लगता है, और ये राइट ऑफ्स तुम्हें एनपीएस में दिखाई नहीं देगा। क्या होता है कि ये जो बिजनेसेस है वो बहुत एग्रेसिवली लोन बांटते हैं और लोन्स को राइट ऑफ भी कर देते हैं, क्योंकि ये मेजरली जो अनसिक्योर्ड लोन्स हो जाते हैं। अगर सिक्योर्ड होते तो क्या करते कि जाके तुम वो कोलैटरल लिक्विडेट करके पैसा रिकवर कर सकते हो, पर इधर अगर अनसिक्योर्ड है तो राइट ऑफ ज़्यादा होता है। तो राइट ऑफ ज़्यादा होने से क्या होगा कि तुम्हें लॉस लेना पड़ेगा। तो लॉस का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी में आ जाता है। और ये अगर ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा कि 2.53 टाइम्स का जो मैंने वैल्यूएशन मैं सोच रहा था वो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये सिमिलर बिजनेस मॉडल जो है कैपिटल फर्स्ट में भी था, और इसीलिए अगर तुम देखोगे कैपिटल फर्स्ट और बजाज फाइनेंस में सिमिलरिटीज़ तो है, लेकिन फिर भी कैपिटल फर्स्ट हमेशा 2.53 टाइम्स में था और बजाज फाइनेंस 7, 8 और कभी तो 10 टाइम्स बुक पे भी था। पर इसके अलावा मुझे मैनेजमेंट में काफ़ी भरोसा है और मुझे मैनेजमेंट पसंद भी है, और मुझे लगता है कि ये लोग एक अच्छा काम कर पाएंगे। ये वीडियो देखो और जानो क्यों ज़्यादा तेज़ी से बैंक ग्रो करने से बैंक डूब भी सकता है।